प्रशांत किशोर ने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले से उनका प्लान था कि पहले तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट कम करो गठबंधन के आधार पे, कि अब उनका खेल बिगड़ चुका है। अब वो पूर्व की स्थिति बिहार में नहीं बना पाएंगे। आप लोग भी आम लोगों से मिलते हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, आम लोगों के बीच से ही चुनकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा श्री नीतीश कुमार जी ऐसे लोग जो सहयोग तो लेते हैं लेकिन बाद में फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ अब भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाना मुश्किल है। देखिए, मुझे तो हंसी आती है कि सर्वे भाजपा कराती है और खबर श्री तेजस्वी यादव जी को हो जाती है। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, प्रथम ये बात है। दूसरा, अगर वो आना चाहेंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या सोच है वो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगी। जहाँ तक श्री चिराग पासवान जी की बात है, उन्होंने पिछले चुनाव में उनका सहयोग भी मिला है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, प्रथम ये बात है। चाचा जी हैं पारस जी, उनका वो हम लोग से जुड़े हुए हैं। अभी जो हमारा सशक्त और मजबूत नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो हमारे दल का चेहरा है। और उनके कुशल नेतृत्व के कारण, उनके सबल नेतृत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी आम लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंचने में सफल हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं अमित झा। हमारे साथ अभी बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी मौजूद हैं। आज इनसे बिहार के अंदर चल रही तमाम राजनीतिक मामलों पर बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें कितना दम है और बिहार बीजेपी की क्या तैयारी है, किस तरह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जोड़ी को मात देने की कोशिश बिहार बीजेपी करेगी। हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है देशवा न्यूज़ में। और सबसे पहला सवाल यही है कि नीतीश कुमार ने भी दावा किया है कि देखिएगा हम लोग साथ आए हैं ना, बीजेपी का क्या हाल होगा। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने एक सर्वे करवाया है जिसमें ये कहा है कि 37 सीट महागठबंधन जीत रही है और 3 सीटों पर फाइट है। ये दावा है या हवा बनाने की कोशिश है? क्या वाकई ऐसा सर्वे करवाया गया है क्या? नहीं, देखिए, मुझे तो दोनों बयान काफ़ी हास्यास्पद लगता है। और नीतीश कुमार जी को पता है कि 2014 में किस प्रकार से वो संसदीय क्षेत्र के 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड सिमट गई थी, और 2019 में किस प्रकार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एवं एनडीए के साथ चुनाव लड़कर वो 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड एनडीए के सहयोग से और श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक आभा मंडल है उसके कारण और उनके किए गए कार्यों के कारण उसका लाभ जनता दल यूनाइटेड को मिला था। और आपको पता ही है कि श्री नीतीश कुमार जी चारों ओर से हताश हो चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल भी उन्हें कब गच्चा देगी, मुझे लगता है कि उसका आभास उनको है। इसलिए काफ़ी सतर्कता से वो बयान भी दे रहे हैं। कभी 2025 में उन्हें सत्ता सौंपने की चर्चा करते थे। इधर के दिनों में आप देखे होंगे कि कई चीज़ों पर अब वो चुप्पी साध रखे। और स्वाभाविक है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार से अपना एक प्रभाव देश के आम लोगों पर छोड़ने का एक सफल प्रयास किया है, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कैसे आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं तारकिशोर जी, लेकिन एक बात तो सही है बिहार की राजनीति के अंदर, और ये लगातार कई सालों से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं, भले ही विपक्ष उन्हें कमज़ोर मानते रहता है, लेकिन जिधर रहते हैं पता नहीं कि जब चुनाव होते हैं तो क्या जादू हो जाता है, सीट कम रहे ज़्यादा रहे, लेकिन सत्ता उन्हीं की रहती है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट तौर पर आप जान लीजिए जी
कि अब उनका खेल बिगड़ चुका है। अब वो पूर्व की स्थिति बिहार में नहीं बना पाएंगे। आप लोग भी आम लोगों से मिलते हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, आम लोगों के बीच से ही चुनकर आते हैं। इस बार एक नकारात्मक भाव मतदाताओं का उनके प्रति है, क्योंकि जिस प्रकार से जनादेश का उल्लंघन करके और बार बार वो पलटी मारते रहे हैं, लोगों का विश्वास को उन्होंने ख़त्म किया है। और आप कहना चाह रहे हैं कि जिधर कहीं न कहीं नीतीश जी फिर बाजी मार लेते हैं, तो इस बार ये सारी चीज़ें बेमानी होने वाली है। और स्वाभाविक है कि 2015 की स्थिति और अब 2023 की स्थिति में एक बड़ा फासला है, बड़ा फ़र्क है। लेकिन आप लोग भले ही हमला कर रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही आप लोग के बयान पे नीतीश कुमार से पूछा जाता है, चाहे आप हों, सुशील मोदी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, तमाम नेताओं के बयान पे ये यही कहते हैं, अरे कुछ मिलना है, नहीं मिला है, हम पे नहीं बोलेगा तो कैसे इन लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक नहीं होता है कि हंसी मजाक में आप लोगों के हमले को उड़ा देते हैं? नहीं, वो हमारे हमले को उड़ाते नहीं हैं, बल्कि अपनी दुरावस्था का भाव छिपाने का वे असफल प्रयास करते हैं। क्योंकि इस तरह की बातें संजीदगी से उन्हें बताना चाहिए था। और आज के दिन में जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहयोगी दलों की जो एक बड़ी राजनीतिक ताकत बिहार में है, उसको वो झुठला नहीं सकते हैं। और पूर्व में एनडीए में हम सबों के सहयोग के कारण ही जो एक अच्छे काम हुए थे, तो उसका लाभ कहीं न कहीं मिला और उनके नेतृत्व में हम सब थे, तो स्वाभाविक है कि वो लाभ उनको भी मिला, हम सबों को भी मिला। लेकिन अब परिस्थितियाँ इतनी सारी बदल चुकी है और लोगों ने उनसे अब तौबा कर लिया है। अच्छा, अब स्थिति यह है कि जनता दल यूनाइटेड के भी नेता जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं उस सवाल पे आने ही वाला था जी। ये बताइए, समाधान यात्रा को कैसे देख रहे हैं? जो समाधान यात्रा, देखिए आपने देखा ही होगा कि समाधान यात्रा एक मात्र, बिहार में बहुत काम हुआ है। नहीं, ठीक है, हम बिहार में हम सब मिलकर जब काम किए तो निश्चित तौर पर काम हुआ, वही काम को दिखा भी रहे हैं। विगत 6 महीने में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसको लागू करके वो और तेजस्वी यादव जी वाहवाही लूट सकें। हमारी पुरानी जो योजनाएं हैं, जिस पर हमारी सहमति थी, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के तहत हमारे जो हम सबों ने कई विश्वविद्यालय की स्थापना की, बाल हृदय योजना को भी हम सबों ने लागू किया, और जितने भी आधारभूत संरचनाएं हैं, जो खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह के जो प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, जहां आम आदमी को हम उनके जीवन को बेहतर कर सकते हैं, उन योजनाओं को हम सबों ने बड़ी संजीदगी से लागू की। और हम लोग, हमारे मंत्रियों ने बहुत बेहतर ढंग से काम करके एक बेहतर दिशा भी प्रदान किया। और लेकिन समाधान यात्रा की जहाँ तक बात है, वो किसी ज़िले के एक टोले में जाना और जीविका दीदी और कुछ चीज़ों में ही सिमट जाना, वो समाधान नहीं है। समाधान के लिए जो कई यक्ष प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का कैसे समाधान हो, इसके लिए उनके पास उन्होंने कोई रूपरेखा नहीं प्रस्तुत की। आने वाले दिनों में हम बिहार को किस स्वरूप में ले जाना चाहते हैं, आगामी जो 2.5-3 वर्ष हैं, उसमें उनकी क्या कार्य योजना है, उसको उन्होंने कहीं से स्पष्ट नहीं किया कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के, उन मुद्दों का हम क्या समाधान करेंगे। ऐसा कोई तस्वीर उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से संदेश देने का काम नहीं किया। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत आपने छेड़ी, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई सवाल हैं, ना सिर्फ राजनीतिक दलों के अंदर, पत्रकारों के अंदर, और यूँ कहें कि बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कर रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं, या उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से इन सारे जो राजनीतिक घटनाएं हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के
नेता हैं और जनता यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के वो अध्यक्ष भी हैं। और दल के भीतर जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी ने अपने को समर्पित राष्ट्रीय जनता दल के सामने किया और जिस प्रकार से उन्होंने विगत दिनों कुछ बयान दिए, 2025 में हम सौंप देंगे और भी इस तरह के कई, चाहे विलय की बातें सामने आई, विलय का भी प्रस्ताव आया जी, कई ऐसी चीज़ों को उन्होंने पब्लिक डोमेन में दिया जो एक हताशा का परिचायक है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज बयान दिया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बयान है। नीतीश कुमार ने आज स्पष्ट कर दिया है, चले जाना है चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार हो रहा है मीडिया के अंदर तो ये मान के चलिए बीजेपी का बैकअप है। नहीं, देखिए ये उनके दल का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और न भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा है कि वो हमारी ओर आ रहे हैं। उनसे मेरा कोई दलीय आधार पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के प्रसंग उठे हैं इतने बड़े नेता के द्वारा, तो स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अच्छा, अगर वाकई ये स्थिति बनती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा पे कार्रवाई की जाती है जेडीयू के द्वारा, या अंतोगत्वा अगर उपेंद्र कुशवाहा जिस मांग को लेकर जेडीयू के अंदर सवाल खड़े कर रहे हैं और नहीं माना जाता उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा छोड़ते हैं, तो क्या बीजेपी के दरवाजे उपेंद्र कुशवाहा के लिए खुले हुए हैं? देखिए, इस तरह के निर्णय राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो लेंगे। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, प्रथम ये बात है। दूसरा, अगर वो आना चाहेंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या सोच है वो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगी। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। इस पूरे मामले से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, लेकिन ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा की बात को थोड़ा सा इसलिए भी छोड़ते हैं कि आपने कहा कि पहले वो प्रस्ताव देंगे कि अगर वाकई आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। लेकिन दो जो बड़े नेता हैं जिनका सहयोग आप लोग ले रहे हैं, एक चिराग पासवान, दूसरा आरसीपी सिंह, अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अब योग है कि उन्होंने चुनाव में मदद भी की, प्रचार भी किया, तो इन लोगों की एंट्री कब हो रही है, क्यों लेट हो रहा है? कि आखिर क्यों, अगर सवाल यही है कि अगर गठबंधन करना है, अगर इन लोगों को के साथ दोस्ती मजबूत करनी है, तो ये फैसला तो अब हो जाना चाहिए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव। देखिए, जहाँ तक श्री चिराग पासवान जी की बात है, उन्होंने पिछले चुनाव में उनका सहयोग भी मिला है और वास्तव में उनका जो उनके दल का या उनके पिताजी श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका हमेशा हम सबों का साथ रहा। और उनके जो चाचा जी हैं पारस जी, उनका वो हम लोग से जुड़े हुए हैं और चिराग जी भी हम लोग के निकट हैं वैचारिक तौर पर और इस तौर पर, क्योंकि वो किसी भी हालत में श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़कर हम सब आए हैं, गैर कांग्रेसवाद और कई जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम सब समझौता नहीं कर सकते हैं, जिससे कि कांग्रेसवाद से हम समझौता नहीं कर सकते हैं, गैर कांग्रेसवाद के हम पक्षधर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि श्री चिराग पासवान जी के संबंध में हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व निश्चित तौर पर समय आने पर उचित समय पर उचित निर्णय। आरसीपी सिंह, देखिए, तो भी राष्ट्रीय नेतृत्व को ही निर्णय लेना है, क्योंकि एनडीए सरकार में जनता दल यूनाइटेड की ओर से वो मंत्री रहे हैं। नहीं, तारकिशोर बाबू, समस्या क्या है ये समझिए, और आप भी समझते होंगे, आप तो हमसे उम्र में भी गार्जियन के तौर पे हैं और राजनीतिक अनुभव जो आपका रहा है, आप भी समझते होंगे ये जो तीन नेता हैं, आना तो उनको बीजेपी के पास ही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो। लेकिन समस्या ये है कि महत्वाकांक्षा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम ही बने नीतीश कुमार के खिलाफ, और क्योंकि राजनीति तो बची हुई है ना, तेजस्वी यादव के अंडर में आ जाएंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। अब उन्हें तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में राजनीति करनी है, तो बीजेपी घर भी सेफ है, लेकिन चेहरा हर कोई बनना चाहता है। क्या यही कारण तो लेट नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में तभी जो हमारा सशक्त और मजबूत नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो हमारे दल का चेहरा है।
और उनके कुशल नेतृत्व के कारण, उनके सबल नेतृत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी आम लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंचने में सफल हुई। इसलिए देखिए, आज के दिन हमारी पार्टी का या कहिए कि पूरे देश का चेहरा श्री नरेंद्र मोदी है। शेष जो कई नेता हैं, कई कारणों से अपने अपने दल में नाराज हैं या फिर किसी अन्य दल के साथ वो समझौता नहीं कर सकते हैं, कई कारण, राजनीतिक कारण हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इन सारे चीज़ों को बहुत बारीकी और गौर से उन चीज़ों को देख रहा है और उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। लेकिन इस बार हम सब बिहार में भी सत्ता में आएंगे और आने वाले दिनों में 2025 का जो संसदीय चुनाव होगा, बिहार एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने में बिहार का सहयोग रहे। आखिरी दो सवाल। प्रशांत किशोर ने एक खुलासा किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले से उनका प्लान था कि पहले तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट कम करो गठबंधन के आधार पे, और हम जितनी सीटें जीतेंगे उसके बाद ही हमें तुरंत बीजेपी का साथ छोड़ देना है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो बीजेपी नीतीश कुमार ने कहा कि अभी रुक जाइए, थोड़ा हवा कम होने दीजिए, अभी हवा नहीं। देखिए, जहाँ तक श्री प्रशांत किशोर जी ने श्री नीतीश कुमार जी के बारे में टिप्पणी की है, तो प्रशांत किशोर जी श्री नीतीश कुमार जी के नज़दीक रहे हैं, तो वो अंदर खाने की कई बातों को उजागर करते रहे। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी पलटी मारते रहे हैं और इस पलटी मारने के कारण हमेशा वो मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी पोल पूरे तौर पर खुल चुकी है। मतलब इस बार, लेकिन मतलब क्या ये बीजेपी ने कसम, क्योंकि देखिए चाहे वो नीतीश कुमार बार बार कहते हो मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, उन्होंने कह दिया, लेकिन रिकॉर्ड रहा है। तेजस्वी यादव कहते थे कि चाचा अब नहीं, लेकिन चाचा आ गए। पहले एक बार आप लोग के साथ गठबंधन तोड़ा तो आप लोग कहते थे नहीं, फिर कह रहे हैं नहीं। लेकिन क्या वाकई मन बना चुके हैं या अभी भी थोड़ा बहुत प्यार है 16 साल की दोस्ती का? भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा श्री नीतीश कुमार जी ऐसे लोग जो सहयोग तो लेते हैं लेकिन बाद में फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ अब भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो बची खुची जो राजनीतिक विश्वसनीयता थी, जिसको पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कहते हैं, वह पूरे तौर पर उन्होंने समाप्त कर दिया। एक आखिरी सवाल तारकिशोर जी, तेजस्वी ने कहा बीजेपी ने करवाया है सर्वे, 40 में से 37 महागठबंधन जीत रहा है। आपके अनुसार से असली सर्वे का रिजल्ट क्या कहता है? आप लोग भी घूम रहे हैं बिहार की जनता के बीच में। आपके अनुसार अगर लोकसभा चुनाव 2024 या अभी होता है या 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, महागठबंधन को कितनी सीटें, एनडीए को कितनी सीटें? देखिए, मुझे तो हंसी आती है कि सर्वे भाजपा कराती है और खबर श्री तेजस्वी यादव जी को हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि शगुफा देने में ये भी अब सिद्धस्त हो गए हैं। लेकिन हम लोग देखिए जनता के बीच काम करते हैं, जनता का जो रुझान है वो श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और जो समय समय पर एक डायनामिक उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, खास करके कोरोना के कालखंड में, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको विस्तार से भी चर्चा करना संभव नहीं है। और इस बार के भी बजट में जिस प्रकार से उन्होंने 1 वर्ष के लिए मुफ्त अन्न समाज के कमज़ोर वर्गों तक हम कैसे पहुंचाएं, उसकी जो चिंता उन्होंने की है, और महिलाओं के लिए और ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए और समाज के लगभग सभी वर्गों के लिए उन्होंने चिंता की है। नौजवानों के लिए उनका कौशल विकास योजना 4 को भी उन्होंने डिफ़ाइन किया है अपने बजट, वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किए गए बजट में। तो ये कई चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी जी को औरों से अलग किया है। आम आदमी नरेंद्र मोदी से अपने को जुड़ा हुआ पाता है, जो इसके पहले के प्रधानमंत्रियों में नहीं हो पाया था। अटल जी को छोड़ दें, लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दें, तो आम आदमी इस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया था प्रधानमंत्री से, जो इस बार और पहले के जो 2 प्रधानमंत्री जुड़े। तो स्वाभाविक है जब प्रधानमंत्री सीधे जब आम लोगों से संवाद करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं
जब आम आदमी किसी प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ता है तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र का जब भी पर्व होगा तो उसमें आम आदमी के इस तरह के जुड़ाव का लाभ यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 40 में कितना? निश्चित तौर पर 40 में हम लोग 30-35 सीट तो लाएंगे ही। चलिए, हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद थे, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार बीजेपी के बड़े नेता, और उन्होंने जिस तरह से बेबाकी से बात की, और मुझे लगता है कि तारकिशोर प्रसाद बोलने से ज़्यादा काम करने में यकीन रखते हैं, जो इनकी राजनीति रही है, चाहे डिप्टी सीएम के कार्यकाल के तौर पे या उसके बाद विपक्ष में आने के बाद। लेकिन पहली बार उन्होंने खुलकर बेबाकी से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो एक माहौल बनाने, राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पोल खोली है और दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में जो चाचा भतीजा दावा कर रहे हैं उसकी हकीकत जनता के सामने आ जाएगी। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।